मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ये वाला अच्छा है ना? बहुत प्यारा है, क्यूट है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ऐसे जब आप कवर फोन पे लगाते हैं ना, उससे आपको पता चल जाता है मेरा मोबाइल है, तो घूमने का चांस कम थोड़ा हो जाता है, लोग गलती से उठाएंगे नहीं आपका फोन। वैसे ये भी है, हाँ यू राइट। कवर्स भी क्या चीज़ है, क्योंकि पर्सनलाइज हो जाती है और आपका टेस्ट बड़ा जाहिर करती है। तुमने कोई कवर नहीं डाला अपने फोन पे? मैंने ये लुक एट दिस, मेरा जो फोन है ना, मेरे फोन का जो ओरिजिनल कलर है वो गोल्डन है, लेकिन अभी हल्दी वाला गोल्डन हो गया क्योंकि इस पे सारे मसाले लगे हुए। इमेजिन एक शेफ का फोन, एक शेफ का फोन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मसालेदार फोन हो गया है मेरा। लेकिन बाकी में बताओ, मैं सोच रही थी मेरे फोन पे मसाला लगा हुआ है, चीनी लगी हुई है, डिफरेंट किस्म के चॉकलेट स्प्रेड्स भी लगे हुए हैं। तो चॉकलेट स्प्रेड से मैं सोच रही थी कि अनुषा, जब भी मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि मैं फ्रेंच टोस्ट बना दूँ, हम कहते हैं हाँ चलो कुछ और नहीं है तो फ्रेंच टोस्ट बना दो, मगर इतनी नाइंसाफी फ्रेंच टोस्ट के साथ। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कुछ ऐसा करते हैं कि फ्रेंच टोस्ट की जो वैल्यू है ना दोबारा आ जाए लाइफ में। ओरिजिनल फ्रेंच टोस्ट, ओरिजिनल जो वो प्रॉपर जो एक ओरिजिनल फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि अब तो हर किस्म के वेरिएशंस भी आ गए हैं। वेरिएशंस आ गए। अच्छा, हम भी आज वैसे कोई वेरिएशन करने वाली हूँ मैं। कल मैं फ्रिज साफ कर रही थी, सारी किस्म की मुझे जो मीठी वाली सॉसेज और हेजलनट क्रीम और कोकोनट मिल्क जो भी मुझे मिला, जितनी अनहेल्दी चीजें थी मेरे फ्रिज में, मैंने वो सब निकाल दी और आज मैं अपने फ्रेंच टोस्ट के साथ वो बनाऊंगी। पता है क्यों निकाली? एक कोट है बड़े मजे का कि अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो एक बार सब अनहेल्दी खाना खत्म कर दें खा के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिजली टाइम पे, हाँ मुझे ना पता है टाइम का, मैं बड़ा गुस्से में हूँ। मैंने सोच लिया मैं अपना खावन को ना OLX पे भेज दूंगी। क्या OLX पे भेज दोगी अपने खावन को? बिजली इंसानों के लिए नहीं होता, बाजी जी आपने वहाँ पे चीजें बिकती हैं, बिजली इंसान नहीं बिकते, रिश्ते नहीं बिकते। उसमें वो कहते हैं ना वो कि नवा जाएगा तो नहीं, पुराना जाएगा तो नवा आएगा, और जिस चीज की आपको जरूरत ना आप उठा के भेज दो। हमारे मोहल्ले में बच्चे यही कहते फिरते हैं। हाँ बिजली, क्या हुआ है तुम्हारे शौहर के साथ? मेरे शौहर के साथ कुछ नहीं हुआ बाजी जी, उनकी ना मुझसे मोहब्बत कम हो गई है। आप जो है ना वो मुझसे ना सीधे बात ही नहीं करते, आते होंदा हो किस हो जाता है, घर से काम, काम से कार, फिर अपना शूट दोस्त का दो जहाँ पे ना वो चाय पानी की कराता है वहाँ पे शूटों पे, बस वो करके आएगा, कहेगा मैं थक गया हूँ। तो बिजली जब वो घर आता है बेचारा तो तुम उस पर बरसात कर देती हो, अपनी डांट की या प्यार से? बाजी जी मैं बरसात नहीं करती है भाई, अपनी तरफ से लड़ाइयाँ ना कर, अपनी कुट्टे बन गई हैं। हाँ नहीं तो अच्छा, हमें बात है डांटती है, ऐसी बात करते नहीं, ऐसे हो जाता है। शादी को कितने साल हो गए? बाजी जी मेरी शादी को तो 6 साल हो गए। हाँ ना, 6 साल में तो कहते हैं कि प्यार खत्म। बाजी प्यार नहीं खत्म हुआ, ये है ना मैंने उससे कहा रोमांस खत्म, रोमांस खत्म, जिंदगी रोमांस कैसा खत्म, मैं मेरा डलाग नहीं खत्म। बाजी जी मेरा जो है ना उसका भी तनख्वाह मिली तो मैंने उससे कहा चल हम लोग बाहर घूम के आते हैं, तो कहने लगा कि ना हाँ ठीक है, ये कह के जाके सो गया। मैंने कहा मेरा तो ऐसा हाल हो गया जैसे ना पानी में से मछली को निकाला, थर 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 वो ना डिब्बे के अंदर जो ना वो ऐसा फड़क रही है। और मैंने इसीलिए मशहूरी भी बना ली है। क्या मशहूरी ये बनाई है OLX पे बेचने के लिए, शहर बराए फरोख्त, कद 7 नहीं 6 फीट होगा, 7 इंच 6 फीट इंसान। तो फिर बाजी कम कर लेता 5 फुट 7 इंच, ये ठीक है। और रंग सावला, हट्टा कट्टा सेहतमंद, आपके सारे घर के भी काम करेगा, बाहर के भी काम करेगा। तुम OLX पे अपने शौहर को नहीं बेच सकती और बेचना भी नहीं चाहिए। बाजी 25,000 लगाए मैंने उस पे। अल्लाह तो बिजली तौबा, OLX पे चीजें बेचते हैं। वो 2500 का भी नहीं है, 25,000 तो मैंने अपने लिए लगा। ये बिजली की ऐसी बातें हैं, ये है। लेकिन ये इस वक्त जो बिजली की ऐसी बातें ना, आई थिंक इसकी वजह से कुछ है कि आप जब किसी को कदर ही नहीं करते और उसके बारे में ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर रोमांस तो खुद ही जी। अच्छा, ऐसी बातें नहीं करते पहली बात तो, लेकिन ये बात में बहुत सच्चाई है। शादी के 2-3 साल बाद कहते हैं कि वो रोमांस और वो स्पार्क, वो चीज़ें रहती ही नहीं है। अनुषा आई थिंक दोनों एंड से होता है, इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं और तुम दोस्त हैं, मियां बीवी का चलो एक रिश्ता है, तो अगर मैं शिकायत करूं वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, मैं कर लूं, मैं पहल कर लूं। मुझे लगता है सरप्राइजेस हर दोस्ती में, हर रिश्ते में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नया करें। चले आज आप भी हमें कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि कोई फॉर्मूला है जिससे आपकी शादी लंबे अरसे तक अच्छे से चले और उसमें प्यार भी हो, क्योंकि प्यार कहीं गुम हो जाता है, लव इज लॉस्ट, और फिर ये रिश्ते जो हैं वो ज़्यादातर उसके बारे में बन जाते हैं। बिल नहीं दिया, खाने में क्या बनाया, बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे, टेंशन बढ़ी है, प्यार ख़त्म।
तो इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ गेस्ट्स हैं जिनको भी इन्वाइट करना चाहूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और तुम अपने शौहर को OLX पे नहीं डाल सकती, मैं OLX से किसी नुमाइंदे को भी बुलाने वाली हूँ घर। एक आसान सी रेसिपी है, कैसे क्या बेचते हैं। एक आसान सी रेसिपी है, मैं बिजली को सिखाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए बनाने के लिए आज। फ्रेंच टोस्ट हार्ट शेप के। अच्छा, कहते हैं कि वो दुपट्टा पहनना चाहिए और परफ्यूम लगाना चाहिए, जब शौहर घर आ रहे हैं तो रोटियां गरम गरम मिले, तो क्या बात है। आपने खाना भी मजे का बनाया हुआ और आपके पास से भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही हो। नहा धो के आप निकले, साफ सुथरे होके निकले, स्माइल के साथ हस्बैंड को मिले। तो क्या हम परफ्यूम के अंदर घुस के रहें, जब खुशबू ही आती रहे? दिन में एक बार नहा लें। सना ब्रेक ले लो, वरना हम लोगों के ब्रेक तो ले ली मैंने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक पे चलें तो बातें करेंगे। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। वैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अभी, कहते हैं कि शादी के 2-3 साल बाद होता ही है कि जब बच्चे हो जाते हैं ना और आप एक दूसरे के साथ बहुत अरसे तक रह लेते हैं तो आपका प्यार ऐसे ख़त्म नहीं होता, लेकिन वही बात है कि रोमांस ख़त्म हो जाती है। तो एक दूसरे की इज्जत और दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन खाना वाना, एक साथ बाहर खाना, तैयार होना एक दूसरे के लिए, जाके कहीं बाहर फिल्म देखना, सी व्यू, समंदर का चक्कर लगाना, वो चीज़ें नहीं होती और बिल्कुल भी नहीं होती। और ये बात सच है, ये बात सच है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स तो आज भी जाते हैं बाहर अकेले डिनर पे, एनिवर्सरी बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसे लोग। अनुषा, आई थिंक आपको रियलाइज हो जाना चाहिए, देखिए हर जॉब में, हर रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है थिंग्स आर नॉट राइट, या आपको मजा नहीं आ रहा, या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस वक्त आप अपने, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ, खैर शादी तो अभी हुई है, लेकिन आई हैड बीन विद हिम फॉर लाइक 6 years टाइम है ना। हाँ, लेकिन 6 साल में जब आप किसी से मिलते भी हैं या दोस्ती में भी एक ऐसा लेवल आ जाता है कि आपको लगता है अब हमें जिंदगी में अपने गोल्स आपस में डिस्कस करके कुछ अलग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा एंजॉय करना चाहिए जो जिंदगी में कभी ना किया हो। तो नई चीजें, जैसे आप कहती हैं ना कि जी नए कपड़े में पहनूं, हर जिंदगी के हर साल का कोई एक लिस्ट बनाएं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बकेट लिस्ट। तो बकेट लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप दोनों ने पहले कभी नहीं की होती है, और आपने कहा होता है कि ये साल हम दोनों एक साथ ये करेंगे। बेशक कोई डिश बनाना सीखें या कोई नए मुल्क जाएं, उसको देखें, कोई एक्टिविटी एक साथ करें। एक्टिविटी बाहर बहुत होता है, यहाँ पे किसके पास टाइम है? अगर दो लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो वो कुछ भी नया कर सकते हैं। मे बी फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, वो गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, मे बी आप उनको परसुएड करें कि आप गाना गाएं, मैं सुनूंगी। नो, डिफरेंट एक दूसरे के टैलेंट्स को भी जब आप उजागर करेंगे ना, तो आपको लगेगा, पहले आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस इंसान के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे पता है इसने क्या कहना है, तभी फिर वो एक प्यार तो होता है मगर वो शो नहीं हो पाता। एक कॉल है हमारे पास आयशा मुल्तान से, इनसे पूछने की कोई फॉर्मूला है कि शादी को, और जो प्यार को है, शादी तो हम माशाल्लाह चला लेते हैं, लेकिन प्यार को कैसे हम लंबे अरसे तक चलाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है प्यारी सी अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आयशा बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनुषा बहुत प्यारी लग रही है, मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आयशा का भी सूट बहुत प्यारा है, लेकिन ये आपका सूट क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जो है आज आपने टॉपिक बड़ा जबरदस्त रखा है, मजे का तो है, लेकिन हमें ये बताइए, अभी देखिए आयशा माशाल्लाह की शादी तो हो गई है लेकिन रुखसती नहीं हुई, तो कोई ऐसा फॉर्मूला लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो अब शादी करने जाएंगे कि कितने अरसे तक हम जो प्यार जो है वो तो खत्म हो जाता है आयशा, 1-2 साल के बाद कहते हैं? प्यार ख़त्म नहीं होता है अनुषा, वो ये होता है कि जैसे ज़रूरियात और एक दूसरे के बढ़ जाती हैं तो इतना टाइम हम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं एक दूसरे का, लेकिन ये है कि देना चाहिए, इस तरह देना चाहिए कि एक दूसरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे की बर्थडेज याद रखना, एनिवर्सरी याद रखना। लड़के तो ये चीज़ें भूल जाते हैं, कहते हैं 1-2 साल के बाद तो उनको याद नहीं रहता। खास तौर पे बर्थडे विश करना, फूल दे देना एक दूसरे को, और कुछ नहीं दे सकते तो आप फूल तो दे सकते हैं। वही फिर आयशा की बात के एक दूसरे के टैलेंट को सबसे अहम उजागर करना कि अगर थोड़ा सा भी कोई टैलेंट है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, और जो है इजहार बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल है। और दोस्ती, सबसे अहम तो दोस्ती है, अगर आप दोस्ती से रहेंगे तो सारा कुछ आप बर्दाश्त भी करेंगे और ख्याल भी रखेंगे एक दूसरे का। और जो है बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉलर्स भी बहुत प्यारे हैं आपकी तरह तो थैंक यू, अपने प्यार से हमेशा हमें कॉल करते रहिएगा। और अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनके दिल से लग रहा था कि वो भी कोशिश करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लड़के थोड़ा लेजी हो जाते हैं। हमारे मर्द हजरात जो हैं वो ज़रा भूल जाते हैं, मुझे काम पे जाना है,
आज हम डिनर पे नहीं जा सकते। मर्दों को टैकल करने में आप उनको क्लियरली नहीं बता सकते कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे रिलेशनशिप में स्पार्क आए। वैसे ही जब आप एक दरवाजा खोल के आप स्माइल से ग्रीट करेंगे, बोलेंगे क्या हो गया आज मेरी बीवी को, मगर जो भी अच्छा मुझे याद है कि हमारे कुछ मैच मेकर्स वगैरह ने हमेशा में यही बताया कि अपने हस्बैंड के लिए तैयार हुए, जब वो घर आते हैं तो तैयार हुए, आप में से खुशबू आनी चाहिए, आपके बाल अच्छे बने होने चाहिए। और मैं हमेशा कहती थी नहीं, ये तो अपने लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि इमेजिन करो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मेल आ रही है, देखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा, कौन ऐसे इंसान के पास खड़ा होना चाहेगा? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रोमांस तो खत्म हो जाएगा, रोमांस खत्म हो जाएगा। पूरा दिन थके हारे आ रहे हैं, आप बेबी बसों में धक्के खा रहे हैं, जिस तरह से भी आप आ रहे हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं वो भी थके हुए हैं, आप घर आएंगे बीवी भी थकी हुई है। बेशक आप काम पे भी जाती हूँ लेकिन घर आके नहाए धोए फ्रेश होए। आज के रोज अगर हमने आयशा वाला फ्रेंच टोस्ट बना दिया अपने शौहर के लिए तो शायद आपकी जिंदगी में वो रोमांस वापस आ जाए जिसका आपको इंतजार है। बिल्कुल कुछ डिफरेंट करना, कुछ डिफरेंट। अच्छा, ये वही ब्रेड है जो हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। अनुषा ये कटर्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से बहुत डिफरेंट शेप के कटर्स मिलते हैं। अच्छा, इसका जो नुकीला वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से ब्रेड पे लगाएंगे और इसको हल्का सा कर देंगे प्रेस, तो ये हमारी एक हार्ट शेप निकल आएगी। ठीक है, अच्छा ये पहला पार्ट था, तो ये हमने हार्ट शेप के निकाल के रखे हुए। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए। पहले से ही मैंने थोड़ी सी सजा के हमारा प्लेटर रखा हुआ है। कोई सी भी चॉकलेट हेज़लनट खूबसूरत प्लेटर है ये। यस, मज़े की चॉकलेट हेज़लनट क्रीम लें और उसको बहुत सारा स्प्रेड कर दें, चम्मच से 2 बार उसको इस तरह से कर दें। इस पर स्ट्रॉबेरीज हमने लगाई है क्योंकि सीजन में है। आप नहीं ऐड करना चाहते एप्पल्स ऐड कर दें, बनानाज ऐड, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छा, अब मेन पार्ट आ गया है 2 अदद अंडे, 2 अदद अंडे, ठीक है, 4 खाने के चमचे मिल्क, उससे सॉफ्टनेस आती है, और साथ में आइसिंग शुगर। अच्छा ठीक है, ये रोटी को काट है, क्या क्यूट काटा है आपने। और इसमें हमने डिप कर दी ये हमारी ब्रेड, बहुत ज़्यादा देर तक डिप नहीं करनी वरना टूट जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं वो तेल नहीं है, वो घी है। अच्छा, जितने भी मीठे ही इज़ वेरी गुड फॉर यू, ही इज़ गुड फॉर यू। और खैर हमने तो इसमें अच्छा खासा घी ऐड किया है, तो अब ऐसा भी नहीं कि अब आप भर भर के घी शामिल करें, लेकिन घी से ये होता है अनुषा कि मीठी चीज़ों के साथ घी बहुत मज़े का जाता है, ऑयल में आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। अच्छा, इसको हम कर लेंगे अच्छा सा परफेक्ट सा गोल्डन ब्राउन, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग काम 4 मैं इस तरह से बनाऊंगी, ठीक है। और बाकी के जो 3 है ना, उसमें मैं एक डिफरेंट काम करूंगी। मैंने एक जगह खाया था ना, आई लव्ड इट। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम उनको ब्रेक के बाद बताएं सबको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम प्यार के हवाले से बात करें, लॉस्ट लव, जो प्यार शादी के थोड़े अर्से बाद ख़त्म हो जाता है, उसको वापस कैसे जगाया जाए और अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए चाय टोस्ट और हस्ट। जान क्या ऑर्डर करोगी आप? नहीं जान, आपको पता है मैं नहीं इतना खाती, आप ही ऑर्डर करना प्लीज़। जान तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो जान, प्लीज़ अपनी सेहत पर ध्यान रखा करो। वेटर, जो है ना स्पेशल सब ले आओ। बोलो क्या ठूसना है? अच्छा भला मैं घर में ड्रामा देख रही थी, पता नहीं पार्वती का पति जिंदा भी है या मर गया। कभी कहती है कि मैं बाहर नहीं लेके आता, आज मैं बाहर ले आया हूँ तो फिर तुम्हें पार्वती की याद आ रही है। ड्रामे तुम इतनी देखती क्यों? बाथरूम में जाके अपनी शक्ल देख लो, किसी ड्रामे से कम नहीं है। तुम ही कर लो ऑर्डर, मैं वैसे भी डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग? खा खा के मोटी भैंस हो गई है तू। दिल तो करता है इस दफा भैंस की जाए तुझे ज़िबा कर दूँ ईद पे। तुम रहने दो, मैं ही ऑर्डर करती हूँ। बेटे तुम ऐसा करो, 2 चिकन टिक्के ले आओ, 4 कबाब ले आओ, 2 मीट समोसे ले आओ, 4 लैम करियाँ ले आओ और 10 नान ले आओ। बहुत है, इनफ होगा ना? बहुत है जी सर। आपका क्या ऑर्डर लो? भाई पानी है, पानी में 1 डिस्प्रिन और 2 चम्मच जहर डाल के ले आओ। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। फ्रेंच टोस्ट हमारे तकरीबन हो गए यहाँ पे तैयार, एंड आयशा दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू। और इसमें अभी हम बहुत सारी और चीज़ें करेंगे, और ये बड़ी अनुषा छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं मगर देख के लगता है कि आपने पता नहीं कितना एफर्ट इस पे डाला हुआ है। स्ट्रॉबेरीज में कोई कमाल नहीं होगा आपका, फ्रेश है, खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ज़ेवरात पहनाएंगी। ज़ेवरात पहना रही हूँ मैं मज़े के। ये वाला जेवर बड़ा अच्छा हेल्दी है, ठीक है। सोचा मैंने ये था कि मैं कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी जो कि आई एम श्योर सबको पसंद आएगा, बट इसमें हम ऐड कर देंगे कोकोनट
मिल्क। कोकोनट मिल्क, आजकल 3 दिन से तो हमने बड़े कोकोनट का इस्तेमाल किया भाई, बड़ा दिल चाह रहा था मेरा कोकोनट मिल्क ऐड करें। अच्छा आप देख रहे होंगे कि ये जल गए, जले नहीं है। इस पे मैंने कोको पाउडर लगाया है, बिल्कुल गरम गरम निकाल के मैंने कोको पाउडर में, तो डार्क हो गया थोड़ा, डार्क हो गया, क्योंकि दिस इज व्हाट आई लाइक कि जब आप कोई चॉकलेट हेज़लनट कोई क्रीम स्प्रेड खा रहे होती है ना तो बहुत मीठा होता है, तो मिठास को बैलेंस करने के लिए चॉकलेट का कड़वापन बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो इस तरह से हमने कर दिए सर्व, ठीक है, वेरी सिंपल वेरी बेसिक। अब हम एक दूसरा प्लेटर लेंगे और इसमें इनकी शक्ल थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी। हाँ। इनकी शक्ल डिफरेंट इसलिए है, इनमें कोको नहीं है, इनमें कोको नहीं है और इनमें एक और चीज़ है। हाँ। जिस तरह से हम फ्रेंच टोस्ट के लिए अंडे और दूध और चीनी में डिप करती है ना, सही। वो हमने किया, मगर उसके बाद हमने इनको ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया और उसके बाद फ्राई किया। तो दिस इज ऊपर से क्रंची एंड अंदर से सॉफ्ट। मेरा एक सवाल है, Yes. हाँ जी, जो लोग डाइट पे हैं वो खा सकते हैं? वो बना सकते हैं, वो खा नहीं सकते। आप बनाएं सुन लो, और ऑनेस्टली सूंघने से कहते हैं पेट भर जाता है। सूंघने से वाकई पेट भर जाता है, लेकिन देखो अब जैसे मैं बना रही हूँ तो मुझे जो एक्साइटमेंट हो रही है मे भी अपने मियाँ को देने में या किसी को भी सर्व करने में, वो इनफ है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल खाना खा सकती हैं, एक पेट फ्रेंच भर गया, टोस्ट खा पेट भर गया, सकती हैं। पेट भर गया एक और चीज़, It's very- हमारे जो गरीब मोहल्ले वाले हैं, हम जैसे गरीब लोग, तो हम लोग इस तरह की चीजें खरीद सकते हैं, ये बना सकते हैं? बिल्कुल इसमें बना रोटी सकते हैं, है, बिल्कुल। अंडा बना है। सकते हैं। मेरे पैर अच्छा मुझे एक बात काट बताओ, दिए। मुझे एक बात बताओ, चॉकलेट स्प्रेड एक वाहिद चीज़ है जो इसमें महंगी है। पहले तो ये बताओ इसके अलावा कोई चीज़ महंगी है? बाजी जी ये तो 250 रुपए किलो मिल रही है। स्ट्रॉबेरीज, तो यही तो मैंने शो के शुरू में कहा था, आप सेब इस्तेमाल बाजी जी कर आप लें। कहाँ दरवाजा खोलने जा रही है? मैं क्योंकि हूँ, आप किसी बातें ने कर हूँ। रही हैं, तो मैंने कहा नहीं, चलो आप आप फिर बातें टेंशन ना करें। लें। मैं जाती हूँ, कौन है? एक हमारे घर में लोग very बड़ा nice. तांता लगा होता है। स्ट्रॉबेरी। हाँ, क्या हुआ? अस्सलाम किसने वालेकुम। मारा आपको? अनम, गुड मॉर्निंग अना, क्या हाल है? हाउ आर यू? कैसी हो? आई एम नॉट गुड यार। क्या हुआ? इनके शौहर ने फिर इनको फिर मारा पीटा? हाँ, बिजली बिजली, तुम तो मुझे बता रही थी तुम आओगे, लेकिन उसने उस वक्त सही लग रही थी, क्या हुआ? बस यार, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, पर मुझे लग रहा है मेरी शादी नहीं चल पाएगी। अनम तो ऐसी बातें, जब भी अनम जज्बाती हो जाती है हमेशा ऐसी बातें करती है, मगर कोई इशू हुआ है, कोई लड़ाई हुई है? हाँ हाँ बता टेंशन ना ले, हम लोग है ना। कोई लड़ाई भी नहीं है और लड़ाई है भी, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी गलती हो रही है मुझसे। बहन तो गलती हुआ ये करती क्या है? है। कोई ऐसी चीज़ मतलब कि कोई मतलब वो जो हम दोनों में मोहब्बत थी वो सब खत्म हो गई यार। देखा मेरी वाली बात। अनम ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम मोहब्बत से बात करती हो तो आगे से क्या रिप्लाई आता है? अच्छा टेबल बाजी आशा बनी है ना। हम टेबल पे बिल्कुल चलते हैं, बस ये अनम नहीं अनम एक चीज, बेशक तुम टेबल पे बैठ जाओ, लेकिन इसको देखोगे ना तुम्हारा मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और बाकी मैं जरा आराम से बेहतर करती हूँ। बेहतरी होती है, सिर्फ एक ये तो चीज। बेहतराई होती है। आप बाजी ये ले यहाँ जाके। बैठे, बाजी बैठे, टेंशन ना ले। वैसे तो आप मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, पुरानी दोस्त है। अच्छा, सुनो। हाथ से कहीं देगा, हाथ निकल गया। अनम, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे थे कि वाकई में बिजली भी जब सुबह सुबह आई थी तो ये कह रही थी कि वो बस वो बात नहीं रही है, जो शुरू में जब मिले थे, जो प्यार था, वो सारी चीज़ें टाइम के साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही तुम महसूस कर रही हो, फील कर रही हो कि कोई प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ अच्छे से डिशेस ट्राई करूँ, ये करूँ, और फिर मैं सोचती हूँ अब तारीफ मिलेगी, अब ये होगा। जैसे खुश हो जाते थे पहले, जब शादी से पहले कभी घर पे आते थे और मैं कुछ अच्छा बनाती थी तो कुछ ना कुछ अप्रिशिएट तो करते थे, और अब बिल्कुल भी नहीं, मतलब नोटिस ही नहीं किया कि क्या बनाया है क्या नहीं किया। हाँ, और ये शादी के थोड़े अर्से बाद हो जाता है, लेकिन कहते हैं, बड़े तो कहते हैं कि अगर आप एक दूसरे के लिए बनाते रहें, खिलाते रहें, अच्छे कपड़े पहनते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें, तो प्यार जिंदा रहता है, ख़त्म नहीं होता। अनम ऐसा तो नहीं है तुम बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड को बोलती हो आप प्यार नहीं करते, क्योंकि देखो ताने अनुषा तो नहीं देती बहुत कभी ज़्यादा। ऐसा तो नहीं करती, ताने तो नहीं अनम देती बेचारी। नहीं ताने नहीं देती, पर मैं खुद के अंदर ही अंदर सोच रही होती हूँ कि क्या हुआ है आज, ऐसा क्या हुआ है। उनका फेवरेट कलर पहनूंगी तब भी वो कोई नोटिस नहीं करते, उनकी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी तब भी वो नोटिस नहीं कर रहे होते। क्यों हो रहा है? अच्छा तुम ये बोलती हो उनको बार बार, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं तुम्हें बार बार बोलूँगी ना कि तुम्हें गुस्सा एक टाइम आएगा तुम्हें वाकई गुस्सा आएगा, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है इस पे? मतलब मैं उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, जब रात को हम लोग सोने के लिए लेटते तो मैं कहती हूँ आज मैंने ये पहना था आपने देखा ही नहीं, या मैंने ये पकाया था आपको कैसा लगा, तो कहते हैं यार सही है कि अब मैं रोज उस तारीफें करूंगा। बहन मेरी बात सुन, तू सारे मसले छोड़ और OLX पे उसको भेज दे। हाँ मैंने तो अपना लगा दिया 25,000 रुपए पे, वैसे वो 25 रुपए का मुका भी नहीं है। हाँ अच्छा, मैं ये चीज़
कोई एक्सपर्ट तो हम है नहीं आशा इस मामले में, क्या बताएं, किस्मत की भी बात होती है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे कुछ और दोस्त हैं जो हमें इस घर में ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और फिर अनम हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है, कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि लड़के के अगर दोस्त उससे बात करें तो बहुत फर्क पड़ता है ना। और सोचो कोई कपल बता सकता है ब्रेक कि के बाद कैसे सक्सेसफुल शादी उनकी चल रही है, तो किसी को बुलाते हैं तुम्हारे लिए ताकि बताएं वो मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जानू, इस दूध को जो है ना हम एक एक घूंट करके पियेंगे, ठीक है? आपकी बारी जानू। जानू तुम कितनी स्वीट हो। अब तुम्हारी बारी जानू, आप भी ना। इस जन्म में तो क्या मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप जैसा ही कोई मिले जानू। आई लव यू जानू, आई लव यू मोर। मैं तुम्हें जिंदगी भर तो क्या, अपनी आखिरी सांसों तक प्यार करूंगा। यार अल्लाह के वास्ते चुप हो जा मेरी माँ, प्लीज चुप हो जा। मैं घंटे से बकवास कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे मुझे चाय ला के दे दे, लेकिन मेरी तो किसी ने बात सुननी नहीं है ना इस घर में। ला रही हूँ चाय, रुक जाओ, ला रही हूँ चाय। इतनी सिंपल सी बात का है कि एक चाय ला दो, एक चाय नहीं बन सकती तुमसे। और ला रही हूँ चाय, ला रही हूँ। सारा दिन चाय पीता रहता है, सारा दिन चाय पीता रहता है, मर जाएगा चाय पीते पीते। मैं तो यहाँ नौकर लगी नहीं हूँ ना। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और एक आपने छोटी सी झलक देखी कि शादी के बाद यही हाल होता है। इनिशियली बहुत सारा रोमांस, उसके बाद रोमांस पता नहीं कहाँ जाता है, और फिर यही छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा शुरू। सेलिब्रिटी कपल है हमारे पास माशाल्लाह, दोनों बहुत ही खूबसूरत कपल, यू नो वेरी टैलेंटेड एज वेल। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी मारिया जाहिद से और फैसल शेख हज़रत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मारिया? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अनम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अनम का मूड इतना अच्छा नहीं है। अनम, ये जो हमने वीडियो दिखाई थी, क्या कुछ ऐसा ही सिलसिला है घर में? अब ऐसे ही है, तकरीबन ऐसा ही है। अब इसमें दिलासा ज़रूर लेना कि ये हर घर में होता है, इसलिए उन्होंने कॉमेडी वीडियो भी बना दी है। मारिया, कितनी सच्चाई है इस वीडियो में? काफ़ी हद तक तकरीबन। माशाल्लाह आपकी शादी कब हो गए? 3 साल माशाल्लाह। 3 साल। अभी भी वो प्यार रोमांस जिंदा है या वो अब ऐसा हो गया कि जिंदा रखना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है। और अगर मियाँ बीवी दोनों काम करते हो तो फिर तो आपको टाइम ही नहीं मिलता ना अपने लिए। अच्छा, लेकिन फैसल साहब कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनके बीच में प्यार ज़्यादा बढ़ता है। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता, तो इसीलिए तो कम कम मिलते हैं ना, तो जब मिलते हैं तो प्यार ही करते हैं। Exactly. नजर ही नहीं आई तुम 2 दिन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। लेकिन ये कि शुरू में वाकई जो ये थे, अब जो है वो वो वैसे नहीं रहे। ओह नो। नहीं, पता है क्या, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। फिर जब आपको बेबी हो, फिर उसको भी देखना होता है, पूरा घर पूरा सिस्टम चलाना होता है, तो फिर वो जाहिर है फिर वो। कह रही आप वैसे नहीं रहे जैसे थे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बाकी टाइम नहीं मिलता। सीरियसली हाँ। लेकिन बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन, हाँ वो मैं पूरा वो तो फिर हम लोग करते हैं। हाँ, बल्कि ऐसा था कि मैं ही बिजी अगर हूँ तो हूँ, ये तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं उन स्पेशल डेज पे, और वो होना भी चाहिए। वो एफर्ट ज़्यादा किसको करना चाहिए, लड़की को या लड़के को, शादी को या रोमांस को, जिसके कहते हैं अलाइव रखने के लिए? दोनों की। लड़की, मेरे ख्याल में तो लड़की को ही करना पड़ता है। फुल क्यों लिया उन्होंने दोनों कर लें। मारिया ने कहा लड़की, तो उन्होंने कहा कि बस सही है लड़की से। बात नहीं, आपको टाइम मिले तो फिर मेरे साथ वो कोई बात नहीं, बंदे का दिल आ जाता है, क्या हो गया? नंबर लेके जाइएगा मेरा। है नाम मुझे दे दीजिए। शादीशुदा है, बीवी जो है वो साथ यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें। लेकिन ये कॉन्फिडेंस होता है, वो उनका दांत नहीं बंद हो रहा, हाथ उनका पूरा चल रहा है। मतलब उनकी तरफ से राजीपन है हमारा, तो फिर आप जब हम दोनों राजी तो तुम दोनों क्या करोगे बाजी? प्लीज, वो राजी नहीं है, आप ही राजी हैं। 1 साइडेड प्यार है। मुझे बताओ मारिया कि सबसे ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें शुरू होती हैं जब आप एक साथ रहना शुरू करते हो, तो सबसे पहले तो कहते हैं कि बाथरूम से लेकर बिस्तर में कैसे सो रहा है इंसान, बत्ती किसने ऑन रखी,
जो बेड पे रख दिया, नाइट सूट जो बेड पे होता है, जिससे मुझे शदीद चिढ़ है, लेकिन वो होता है और वो आज तक होता है। वो छोटी छोटी चीजें, बड़ी जब दो बंदे एक साथ रहते हैं ना, तो फिर एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ साथ आपको बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो बुराइयां नहीं होती, बेसिकली एक हैबिट होती है जिसको आपको लेके अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अच्छा भाई ये इसकी हैबिट है, या तो ये चेंज हो जाएगी या ना ये ऐसी ही रहेगी, तो आपको वो करना है, सेक्रीफाइस करना है। फैसला, अभी अनम को मैं ये एडवाइस दे रही थी कि अनम तुम जो थोड़ा सा तैयार हुआ करो कहते हैं, या फिर खाना बना दिया करो, तो ये सब चीज़ों से वाकई में फ़र्क पड़ता है कि एक दिन अगर आप थके हारे घर आए, मारिया ने आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई हो, उन्हें साड़ी पहनी हो, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता? नहीं, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे भी शौक है कि मेरी बीवी तैयार है, और हर वक्त नहीं, यानी कि जिस वक्त मैं आऊँ तो अगर घर पे है तो वो तैयार है। तो आपको मिलती हूँ मैं तैयार? हाँ, 50%। काम पे होती तो मेकअप ऐसी हो जाता है, मेकअप ऐसी हो जाता है। लेकिन अगर ये है, इनकी बड़ी अच्छी आदत है, और कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी, मैंने बड़ी केसेस इस तरह के भी देखे, नहीं चाहते उनकी बीवियां अच्छी लगे, और अगर बीवियां अच्छी लगती तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, दूसरे ना देख लें या कोई ऐसा ना हो जाए। और तो वो कि बीवियां ज्यादा नोटिस कर रहे हैं लोग और उनको मियाओं को नहीं करे। तो मेरे हस्बैंड का अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अगर मैं नहीं भी होती ना, नेल कलर भी ना होते, बोलते तो नेल कलर नहीं लगाया हमारे, ये इतना, हाँ माशाल्लाह, इनको बहुत है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। अच्छा, ये है कि शादी के 1, 1.5, 2, 3 साल बाद जो है कहते हैं कि लड़के लड़कियां अपने आप को छोड़ देते हैं, और फिर वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो कैसे लग रहे हैं, फिर बच्चे पे बच्चा जो हमने वीडियो पे देखा, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फिर एक दूसरे पे शक भी करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको उनकी मोबाइल का पासवर्ड पता है? हम लोग नहीं, इस तरह का नहीं, पासवर्ड है ही नहीं, पासवर्ड है ही नहीं। अच्छा, मतलब इस चीज का हमारे बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, कोई इस तरह खराब करती है। लेकिन अगर आपने फैमिली को अपने आगे लेके चलना है ना, तो फिर ये फजूल चीज़ है। अगर इस पे हम टाइम वेस्ट करके अपना ना उनका टाइम बर्बाद में किससे बात कर रहे थे तुम, एग्जैक्टली, और तुम किसके साथ एक्टिंग कर रही हो। तो ये एक ट्रस्ट की बात होती है, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम एक दूसरे के मोबाइल चेक करें, करना भी नहीं चाहिए। अनम, क्या कहती हो तुम्हारे घर में ऐसा होता है? तुम्हारे हस्बैंड जो है वो थोड़ा बहुत तुम्हारा मोबाइल चेक करते हैं, ये वो कुछ भी नहीं? अच्छा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है? नहीं, वो नहीं इंटरेस्ट लेते किससे बात कर रही हूँ। हाँ, मैं खुद बता देती हूँ, कभी कभार जैसे वेटिंग पे नंबर आ रहा होता है मेरा, मम्मी से बात कर रही हूँ, बीच में उनकी कॉल आ रही है, तो फिर मैं कॉल बैक करती हूँ, तो वो पूछते भी नहीं है किससे बात कर रही हूँ, मैं खुद बताती हूँ। इस वक्त आप क्या एडवाइस देंगे अनम को? आपने उसकी कहानी थोड़ी सी सुनी है, आप लोग माशाल्लाह एक सक्सेसफुल हैप्पीली मैरिड कपल है। और एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे बात बात पे कहते हैं बड़ी हो जाओ, बस अब शादी हो गई, वो पहले बात अलग थी, या पहले हम लवर्स थे, अब शादी हो गई, ये क्यों बोलते हैं? ये बात कितने साल हुए? 2 साल हो गए। 2 साल मतलब देखिए, लवर्स में ये होता है कि पहले जो ना आप एक दूसरे को देख रहे होते हो, बाद में आपका बेबी हो जाता है, आपके बहुत 100 मसले होते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप उसके साथ साथ चल रहे होते, फिर वो जाहिर सी बात है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन खत्म हो जाता है, वो भूल जाता है बंदा कि वो उसके बाद तो ये भी होता है कि हस्बैंड जो है वो काम पे जाते, तो बीवी जो हाउसवाइफ है उनको पूरा दिन अपनी, अगर शी इज लिविंग विद जॉइंट फैमिली। एडवाइस क्या दोगी? क्योंकि अनम ने भी जाना है, आयशा उसकी इंतजार कर रही है, वो दोनों कहीं जाने वाले हैं शॉपिंग। कोई एडवाइस क्या इनको दूं? इनकी शादी को 2 साल हुए, मेरी शादी को 3 साल हुए। आप दुआएं करें। आप दुआएं करें, नहीं आप कोशिश करें कि जितना आप कर सकती हैं उनको, अपने जो चीज़ें उनको पसंद है आप वो करें। कभी ना कभी तो उनका दिल पिघलेगा ना आपके लिए। देखिए, शादी जब हो गई है तो आपको फिर उसको निभाने की आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए। ब्रेक लेंगे हम। अच्छा, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट निकल आया कि नहीं चल रही तो फिर छोड़ देते हैं। ये कितना गलत है हमारी यंग जनरेशन पर, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट, और जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमारे साथ यहाँ पे मारिया मौजूद है, उनके हस्बैंड हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, फैसल साहब। अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कपल। एंड अभी मैं उनसे बात भी करी थी ब्रेक के दौरान, तो आपको पता चल जाता है 2 मिनट के बाद गुफ्तगू करके कि लोगों का रिश्ता कैसे है। तो बाकी में कहते हैं कि प्यार होने से ज़्यादा एक कपल के लिए बेस्ट फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, रोमांस से ज़्यादा कि दोस्ती हो, और वो चीज़ मुझे आप दोनों में काफ़ी नज़र आ रही है। तो ये एक फॉर्मूला है सक्सेस का। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं कि वाकई हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। दोस्ती बहुत ज़रूरी है। दोस्ती बहुत ज़रूरी है। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में कि मैं इससे ये बात नहीं कर सकती, या ये मुझसे ये बात नहीं कर सकते। आप सबसे अच्छा मशवरा हम दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कोई तीसरा नहीं दे सकता। तो आप आते हैं मारिया के पास एडवाइस के लिए?
काम के लिए भी, करियर रात के को लिए। यही बातें होती हैं सिर्फ। यार हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, इस तरह रोमांस तो कहीं दूर कहीं चला गया। यहाँ से यही रोमांस बन जाता है, यही रोमांस बन टीम जाता है। वर्क, आपकी बच्चे को कैसे सुलाएं, उसको कौन से स्कूल में डालें। सीरियसली गिलास को यही होता है, टाइम नहीं देते यार, तुम मेरी टाइम तो होगी तो टाइम दूंगा, किसको टाइम दूं? व्हाट्सएप पे टाइम दीजिए करें, ठीक है। वो तो हर थोड़ी देर बाद होता है। ये सही, ये भी अच्छा है। राहिल ने पता लगाया है, वो भी गए हैं हमारी सड़कों पे, पूछा है लोगों से कि वो अपने पार्टनर्स को कितने अच्छे से जानते हैं। तो जल्दी से उनकी इस पैकेज में एक नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या पूछने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ पूछेंगे और देखेंगे कि लोग उसका क्या जवाब देते हैं। तो सवाल ये है कि शादी की शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार देखा जाता है और जब एक दूसरे को बुलाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ तो भी बहुत बड़े प्यार से बुलाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम होता जाता है। तो जब सबके पास जाते हैं और पूछते हैं, उन लोगों से पूछते हैं जो शादीशुदा है कि वक्त के साथ प्यार क्यों कम हो जाता है। तो चलते हैं सबके पास और देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलते हैं। आ जाए। शादी जब होती है नई तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, दिखाते भी हैं, लेकिन वक्त के साथ कम होता जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मसरूफियात ज़्यादा हो जाती है? नहीं, मसरूफियत अपनी जगह और प्योरिटीज़ अपनी जगह, सब ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है सर, मेरी शादी को 12 साल हो गए। जो पहले दिन था आज भी बिल्कुल ऐसे ही है। सोच लें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। थोड़ा कम नहीं होता, बस ये है कि लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े तो कम ही हो गया ना, बस लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, वैसे तो सही है। सब सच बता दें, देखिए कैमरा जो होता है ना, ये इस पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। मतलब एक होती है कि लाइफ साथ गुजारनी है, तो जाहिर है साथ तो फिर ज़्यादा होता है। मम्मी पापा को कभी लड़ते हुए? बहुत बार। ऐसे डर नहीं लगता? नहीं, रोज़ क्या है। रोज़ क्या है तो कहते हो चलो ये तो टेंशन ही नहीं है। शादी को कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल, ये सही जवाब देंगे। मुझे बताएं, कहते हैं कि भाई टाइम के साथ साथ वो प्यार जो होता है वो नीचे आता जाता है, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैमरे पे झूठ बोलना ना गुनाह होता है। बिल्कुल गुनाह होता है, मगर मेरे ख्याल से इतना टाइम गुजारने के बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई शादी शुरू में तो बड़ा प्यार होता है, बाद में कम होता है। नहीं, एहसास दिलाना पड़ता है हस्बैंड्स को बार बार कि हो जाता है कम। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होता। दरअसल जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं ना, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, फिर इतना इजहार का टाइम नहीं मिलता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सोच लें। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बोलते हैं लोग बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट और हमने काफ़ी कोशिश की कि बहुत सारे कपल से, बहुत सारे उन लोगों से पूछे जो शादीशुदा हैं कि वो क्या कहते हैं कि वक्त के साथ प्यार कम होता है या नहीं होता या बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं और अपनी लाइफ बेहतर गुजारने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना चाहिए, यही ज़िंदगी कामयाब होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़ राहिल गिल। और मारिया, तुमने एक खातून से यहाँ पे एग्री किया था कि शादी के बाद तो प्यार और बढ़ जाता है, ख़त्म थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बढ़ जाता है। वाकई देखिए, प्यार तो बढ़ जाता है ना, आप लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हो, मगर आपका प्यार बढ़ता ही जाता है। फिर आपको आप एक स्टेज ऐसा होता है जब आप बदल जाता है, नहीं वाला प्यार नहीं रहता, किसी और किस्म का प्यार होता है कि मेरे बेटे की माँ है, मैं इसे और भी प्यार करूंगा, ऐसा होता है। फिर ऐसा ही होता है। शुरू में वो सिर्फ आपकी व्हाट्सएप दोस्त थी, फिर वो आपकी वाइफ बनती हैं, फिर आपके बच्चे की माँ होती है, तो वो जाहिर सी बात है आपका रिलेशन स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन वो है कि आप लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है वो सारा जो एक और छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, आई गेस वो आपके प्यार का हिस्सा होती है। प्यार का हिस्सा होती है, हर चीज़ को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। बच्ची ने कहा माँ बाप तो रोज लड़ो, तो रोज का लड़ना उनका, लेकिन शादी भी चल रही है साथ साथ। लेकिन मैं आपको बच्चों पे इतना बुरा इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आप यकीन माने, मेरा बेटा ही इज जस्ट 2 years old, अगर मेरी फैसले कभी हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और ज़रा सी हम लोग थोड़े से भी लाउड हो जाए एक दूसरे के साथ, कोई हमारी बहस हो जाए, कुछ इतनी बुरी तरह होता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं किसके पास जाऊं। बच्चा माँ बाप बच्चा इतना इस चीज़ को नेगेटिवली लेता है ना, तो इस चीज़ से बहुत अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के सामने। बिल्कुल सही है। बच्चों को सुलाने के बाद लड़ना एक दफ़ा उसको सुलाते हैं, फिर एक दूसरे को बाहर जाके ना आ जाओ बाहर गार्डन में, और कितने बार बच्चे को सुलाते ही सब सो जाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी होता है। ये तो मतलब कि रोमांस गोज डाउन द ड्रेन, लेकिन लव रिमेन्स। लव रिमेन्स, ये कह सकते हैं। जैसे एक मज़े की एक्टिविटी है, हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर, आप एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। तो ये फैसल के पास और ये हमारे आपके पास, मार्कर्स आपके हाथ में, जवाब आपने पेपर पे लिखना है और स्क्रीन पे दिखाना है। सबसे पहले तो मारिया से एक सवाल करते हैं कि अगर फैसल का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नाम क्या है? बेस्ट फ्रेंड।
बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब स्क्रीन पे दिखाई दें ज़रा। अच्छा जी, सही दुरुस्त। अच्छा अब तो हम वो तो बोलेंगे, हाँ हाँ हमें क्या पता। बेसिकली इनसे भी लिखवाए ना, फिर देखिए किसका आंसर। हाँ, ठीक है, ये है ना, लिखवाते हैं। ठीक है, डन। अब मारिया की बेस्ट फ्रेंड का नाम बता दीजिए ज़रा, और अगला फिर हम दोनों से कराएंगे साथ साथ। जी, सना, करेक्ट, डन डन। चलिए आसान था। अच्छा, फ्री टाइम में वो क्या करते हैं और ये क्या करती हैं, आप दोनों लिखिए और देखते हैं। अच्छा नहीं, हम कहते हैं फ्री टाइम में मारिया क्या करती हैं, दोनों लिखें। चले, हाँ इसमें मजा आएगा। अब फ्री टाइम में जब मारिया के पास फ्री टाइम होता है तो वो क्या करती है? नो कंसल्टेंसी। हाँ, अच्छा ठीक है, मारिया ने अपना जवाब लिख दिया है और फैसल साहब तो कोई ऐसे लिख रहे हैं लंबी सी। आ जाए, क्या कहते हैं दोनों कपल्स हमारे? उन्होंने लिखा है मोबाइल यूज़ करती हैं और फैसल ने कहा है कि किचन वगैरह में होती हैं। अच्छा, अब इसके नीचे एक लाइन बना दें और अगला जवाब। फैसल का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, खेल? पूरे पाकिस्तान का फेवरेट स्पोर्ट है ये तो, क्रिकेट। क्या लिखा है आपने? लिखा यही है, वो लिख रहे हैं अभी तक। नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए था। जबरदस्त, चले क्रिकेट। अच्छा, चीटिंग नहीं करनी है, ओके? जब फैसल सुबह सुबह जागते हैं तो कौन सी चीजें जो वो सबसे पहले करते हैं? फैसल आप भी लिखे। सबसे पहले लिखे। ये तो मैं ना बोल्ड उसमें रखूंगी, फॉन्ट में। हाँ, कौन सी ऐसी चीज है? हाँ लिखे, बताना नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी। सबसे पहले उठते साथ आप क्या करते हैं सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले क्या? यार सबसे पहले क्या करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। उनके कोई मिलकर कोई एक ऐसी चीज़ जो आप रोज करते हो। मोबाइल को पकड़ता हूँ सबसे पहले। अच्छा, चलो दिखाते हैं आगे स्क्रीन पे क्या लिखा है फैसल ने। मोबाइल को मोबाइल, उन्होंने लिखा है चाय। लिखा है चाय, बगैर तो उनकी सुबह कहीं नहीं जा सकती। इन्होंने खुद ही अपना जवाब गलत लिखा, ये मैंने सही लिखा है। अच्छा, अगर मारिया को कोई दुनिया में एक जगह वेकेशन लेनी हो, ड्रीम वेकेशन, तो वह जगह कौन सी होगी? आजकल क्या चल रहा? आजकल क्या चल रहा है? चलो हिंट दे रहे हैं एक दूसरे को, ये कपल। ठीक है, जबरदस्त। दोनों दिखा दें स्क्रीन, 1 2 3। उन्होंने कहा है थाईलैंड, उन्होंने कहा है दुबई। शदीद अलग जा रहे हैं वो, दोनों अलग जगह जा रहे हैं। अच्छा, मुझे यही तो वेकेशन है, फैमिली और बच्चा अलग, आप अकेले वेकेशन जा रहे हैं दुबई। अच्छा, हाँ एक और मजे का है, एक आखिरी पूछते हैं दोनों से। 3 चीज़ें जो मारिया के बैग में होती हैं, कुछ भी हो जाए मारिया के पर्स में ये 3 चीज़ें हमेशा होती हैं। हाँ। अगर बेबी साथ हो तो? बेबी नहीं, बेबी साथ ना हो, चले बेबी साथ नहीं हो तो उसके अपने पर्स में क्या है? या 2 चीज़ें देखते हैं, ब्रेक लेंगे हम। तो ये बहुत ज़रूरी होती है लाजमी। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत तो ये तो सबके बैग में होता है वैसे। हाँ आगे देख लेना, मैं मारिया के पढ़ सकती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें होगी? 2 चीज़ें? नहीं, अभी नहीं हुई। फैसल साहब जल्दी जल्दी, हमने ब्रेक पे जाना है। ये हो गई। चले 2 चीज़ें दिखाएं। उन्होंने कहा है फ़ोन और मेकअप, और उन्होंने कहा है बॉडी स्प्रे और ब्रश। इस कपल को एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। मैं आंटी मैं उनको एडवाइस दूंगी कि हफ्ते में 1 दिन, जुम्मे के दिन डिनर पे जरूर जाएं और एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को जानने को। कहते हैं कि जो कपल एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, एक दूसरे से ज़्यादा प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जान ही रहे होते हैं। आज आपको अपने बारे में कितनी नई नई चीज़ें पता चली। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड बात करेंगे हमारे इस कपल से ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। और परवीन किधर हो तुम? मैंने चाय लेके आओ। वो शाम बाबा का फोन आया था, वो बस आने लगे, उनके साथ में चाय पीते हैं। क्या बाबा बाबा लगा के रखा हुआ है? वो तुम्हारा बुढ़ा बाप रोज बूथा उठा के ले आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरता हूँ? उसको आ जाने दो, मैं बताता हूँ उसे। आज जाके मेरे लिए चाय लेके आओ। बाबा आगे, बाबा की चाय। शाबाश बेटा, बैठो। शुक्रिया। बिस्किट नहीं इसके साथ? और बाबा मैं लेकर आती हूँ।
कहाँ जा रही है बेटा? बैठो आराम से। ओए बिस्किट लेके आओ। मैं भी लेके आता हूँ, जल्दी कर। बेटा क्या कर रही हो तुम? पापा वो चाय वाले बर्तन। मेरी बेटी से ये बर्तन धुलवाता है? ओए सही तरीके से साफ कर, रगड़ रगड़ के, जैसे अपने बूथे को सही तरीके से रगड़ता है ना तू, वैसे इसको भी रगड़ सही तरीके से। मेरी बेटी से काम करवाता है, जल्दी कर। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। किसी चीज की जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। परवीन जाके मेरे लिए खाना लगाओ। और दूसरी बात, ये तुम्हारा बुढ़ा बाप है ना, आज तो मेरा हाथों बच गया, अगली दो से आने दो, मैं उसे ओए गाड़ी की चाबियां लेके आ। पापा अभी आया। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा होता है किसी की शादी में, ये थोड़ा सा हाँ कॉमेडी थी, थोड़ी ज्यादा हो गई। हाँ थोड़ी सी एग्जैजरेशन थी इसमें, लेकिन वाकई में क्या ऐसा होता है कि जब सास या बहू और जो कहते हैं इन लॉज की वजह से ज़्यादा कपल्स लड़ते हैं, कोई सच्चाई है इसमें? देखें बात यह है कि जब आपकी शादी नहीं होती, जब आप एंगेजमेंट वाला गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं गोल्डन होता है, तो वो अब सिल्वर पीरियड चल रहा है, पीतल पीरियड। तो वो उस वक्त ये होता है कि आप दो बंदे सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हो, सिर्फ आप आपस में इंटरेक्ट करते हो। बिल्कुल सही। लेकिन शादी के बाद आपको सबके साथ बात करनी है, हर एक ने बना के रखनी पड़ती है, बना के रखनी है, किसी की बात चाहे पसंद आए या ना आए, बट यू हैव टू यू नो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ जब आती है तो फिर लड़ाई भी हो जाती है, फिर होता है कि मैं आपकी वजह से बर्दाश्त करूँ या आप हमारी वजह से बर्दाश्त। वैसे इन हालात में आप क्या करते हो? अगर आपकी अम्मा ने कुछ बोला और अगर मारिया ने कुछ बोला? हमारी लड़ाई होती ही इन्हीं बातों पर, वैसे लड़ाई नहीं होती। वैसे लड़ाई नहीं होती, तो देखिए कैसी बात है। इन हालात में आप क्या करते हो? अगर जितनी सारी लड़कियां मैनेज करता हूँ, बैलेंस। हाँ सबको साथ लेके चलना पड़ता है, एक्चुअली काम आपका है सारा, काम मेरा ना, क्योंकि औरतें तो करते रहेंगी। अच्छा ओके फैसल, सही है। फैसल इस वक्त जितने सारे यंग कपल्स अगर आप लोगों को देख रहे हो या कोई शादी करने जा रहा हो, उनको क्या एडवाइस देंगे आप जाते जाते? सोच समझ के करें भाई शादी। प्यार हो जाता है, शादी में मिल लेते हैं, 3 महीने में रुखसती हो जाती है, लेकिन सोच समझ के। हाँ बिल्कुल खुद। अच्छा मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं सोच समझ के, खुद तो करके 3 बच्चों के बाप भाई वो ये वो लड्डू है जो खा के पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए है। तो फिर खा के पछता लेना बेहतर है, ताकि आप खा तो लिया, खा तो लिया, पेट तो भर गया। हाँ वही ना, है ना? तो करनी चाहिए बिल्कुल, और कोशिश करनी चाहिए कि आप। और एनी वन टिप फॉर गर्ल्स कि ये चीज़ शादी कर रही हैं जितनी भी लड़कियां, तो वो जहन में रखेंगे कॉम्प्रोमाइज़ था वो करना पड़ेगा, और घर आप ही के बसाने से आपका घर बसेगा, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा आपका घर बसाने के। हाय डन, ये तो आपने कह दिया जैसे पॉलिटिकल पार्टी की कोई है। बिल्कुल यही बात है, दैट्स द वे इट इज। वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू मारिया, बहुत अच्छा लगा मिलकर फैसला आपसे भी, एंड गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू इंशाल्लाह, एंड खुश रहें। ठीक है जी। अब हम जाने वाले हैं एक और ब्रेक पे। एडवाइस हमारे कपल्स ने आपको दे दी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ नए गेस्ट्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं उनसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। तो पहले सेगमेंट में भी बिजली, मैंने ये बात की थी, बिजली कहा था कि वो अपने शौहर को जो है वो OLX पर बेच देंगी क्योंकि वो बहुत उनको तंग करते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप अपने शौहर को नहीं बेच सकते, लेकिन आप हमारे घर का 1-2 जो सामान है वो ज़रूर बेच सकते हो, एक अच्छे तरीके से, एक सेफ़ तरीके से और एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से। तो आज इन चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास OLX के नुमाइंदे, कंट्री मैनेजर पाकिस्तान बिलाल बाजवा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज यहाँ पर आने का। 15 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपका, बहुत सारे कंपनीज के साथ आपने काम किया। OLX के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा, कब आपने ज्वाइन किया, और OLX पाकिस्तान में कब लॉन्च हुआ, ज़रा हमें इसके बारे में बताइएगा। फिर मैं OLX के बारे में भी लोगों को बताऊंगी कि कितने साल से पाकिस्तान में है, और एड्स हम सब ने माशाल्लाह देखा है और इसके ऐप को भी बहुत इस्तेमाल किया है, एंड इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाल्लाह। बल्कि अब ऐप ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। एक ऐसा वक्त था पाकिस्तान में जब सारे लोग डेस्कटॉप पे आते थे, बट अब तकरीबन 70 to 80% ऑफ द पीपल कम थ्रू ऐप। राइट। तो मैं OLX को मेरे ये कौन है? ये आए हुए बहुत बड़े मेहमान है हमारे। अब कोई बदतमीजी नहीं। बहुत बड़े मेहमान है क्या मतलब है? उम्र में बड़े या कद में बड़े? तो बताएं। नहीं है बिलाल बाजवा साहब है, OLX से हैं। OLX से
अस्सलाम जी सर जी, वालेकुम। मैंने अपना खावंद बेचना है 25,000 रुपए में, वैसे 2500 का भी नहीं है, 25,000 में बेचना है। मैंने स्टार भी बनाया हुआ है, 5 फुट 7 इंच उसका कद है, रंग उसका सांवला है, ताबेदार है, वैसे हड हराम है लेकिन करवा लेना काम। बिजली हाँ बिक जाएगा। तस्वीर अच्छी लगाएं आप, हाँ। और उसकी डिटेल दे दें, कोई अच्छी तारीफें कर देना उसकी। हाँ तो बिक मैंने जाएगा। लिखी तो ये, लेकिन हाँ वो जरूर, काम चोर भी बहुत है ना, तो ये आपका काम है उसको सफाना ना। ठीक है, काम चोरों को नहीं बेच सकते है ना। तो बस सही है, मैं थोड़ा उनसे बात मैं जाऊँ? हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, सब देखना है, अपने शौहर को नहीं बेचना। अच्छा मैं अपना वो नंबर दे के जाऊंगी। हाँ ठीक तो याद से। हाँ तो क्या हुआ आ जाते थोड़े से अपने के सवालों की तरफ। पाकिस्तान में OLX जो है पहला ऑफिस लाहौर में 2016 में, और 2016 में पहला ऑफिस। इसका मतलब है कि इतना वक्त नहीं हुआ जिस तरीके से इतना बड़ा हो गया OLX। नहीं, OLX हम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था 2012 में। ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी में एक फ़ायदा होता है कि आपको टेक्नोलॉजी में इतनी रिसोर्सेज नहीं चाहिए होती, और आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के वो चला सकते हैं। सही है। तो ये हम पहले इससे पाकिस्तान से बाहर से चलाते थे। सही है, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे देखें, पाकिस्तान अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट मार्केट है, ख़ासतौर पर इस रीजन में इट इज़ अ राइजिंग मार्केट। बिल्कुल सही है। और आपकी जो यूज़र ग्रोथ आ रही है फ्रॉम 3G 4G, दैट इज़ वेरी हाई। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हमने ये ट्रेंड देखा है, वी वांटेड टू इन्वेस्ट मोर इन पाकिस्तान, और हम बाहर से मार्केटिंग में तो इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड लास्ट ईयर वी एस्टैब्लिश्ड एन ऑपरेशन बिकॉज वी फील कि वी द बेस्ट वे टू सर्व पाकिस्तानीज एंड देयर नीड्स इज बाय बीइंग हियर, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग टू देम, टॉकिंग टू देम एंड डूइंग दैट। बिल्कुल सही है। और जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा राइज पे हैं। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा OLX का है वो ये है कि सिर्फ ब्रांड न्यू सामान आप सिर्फ ऑर्डर नहीं कर सकते, हम अपने चीज़ों को बेच भी सकते हैं, अच्छे जो वेल यूज भी हों। ये वो सेफ़ कितना तरीका है ये OLX, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो किसी भी कस्टमर के दिमाग में आता है कि जो मैं ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं ये वेबसाइट इस्तेमाल करूँगा तो क्या ये सेफ़ है मेरे लिए, क्या मेरे पैसे अगर मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन डाल दूँ तो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, सेफ्टी देखें, दो लोगों की जिम्मेदारी होती है, हमारी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ यूज़र्स की जिम्मेदारी। जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि एक हम यूज़र्स को एजुकेट करते हैं। ठीक है। कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन करना तो आप किस तरह करें, आप बायर से पहले बात करें। हमारे एक ऑनलाइन चैट फीचर है, उस पर आप देखें, आप उनकी डिटेल्स लें, आप मुतमईन हो जाएं कि द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू इज़ अ जेन्युइन यूज़र। देन यू मीट देम इन अ सेफ पब्लिक प्लेस। एंड इफ़ देयर इज़ एनी, अगर कोई पैसा एक्सचेंज हो रहा है तो प्रेफरेबली अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर लें या आप बैंक में जाके कर लें। दूसरी चीज़ जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है वो ये है कि हमारी 25 लोगों की टीम एक है, जो हमारे रोज़ाना के 25,000 ऐड लगते हैं, और वो टीम जो है एड्स मॉनिटर करती है, देखती है कि उस ऐड के अंदर कोई सस्पिशियस पैटर्न्स तो नहीं है, और अगर कोई होते हैं तो हम रोज़ाना के 30% ऐड जो हैं रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। So it's not कि हम सारे ऐड कर देते हैं, हम 30%। हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि कोई चेक एंड बैलेंस है कि कौन है, क्या बेच रहा है, ऑथेंटिक है या नहीं है। बिल्कुल। और जो फाइनल पीस है वो ये है कि हम एक OTP वेरिफिकेशन करते हैं, विच अगर आपके यूज़र्स को ना पता हो, वो व्यूअर्स को ना पता हो, वो ये है कि जो फ़ोन नंबर आपका देते हैं हम उस पर एक मैसेज भेजते हैं विद अ कोड, एंड यू हैव टू एंटर दैट कोड। सो उसमें पाकिस्तान में सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं दे हैव अ CNIC number attached to it, and that is the third part of the verification. अच्छा साहब, OLX की सबसे अच्छी बात ये है कि आप उस पर वाकई में कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी। तो अगर कोई पाकिस्तानी मार्केट, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़रीद और फरोख्त होती हैं यहाँ से वहाँ? पाकिस्तान की एक मार्केट भी बड़ी डाइवर्स है, right? तो हर तरह के लोग हैं, मोबाइल से लेकर खाने पीने का सामान, बाय एवरीथिंग। बिल्कुल। और इसमें एक ऑनलाइन जो रिटेलर होते हैं इनका बड़ा फ़ायदा होता है, राइट। इफ़ यू गो टू फैशन स्टोर यू डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे कोई और चीज़ होगी, लेकिन हमें एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो राइट नाउ हमारी नंबर 1 कैटेगरी जो है दैट इज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जी। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी भी आप कह सकते हैं और लिक्विड जो है वो गाड़ियों की है, क्योंकि देखें आजकल बड़ी मिडिल क्लास आपकी राइज कर रही है, लोग साइकिल से मोटर बाइक्स पे जा रहे हैं, जो मोटर बाइक्स पे OLX पे बहुत है, और सेकंड चीज़ है कि अक्सर लोग गाड़ियों पे जा रहे हैं। तो मैंने ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन पे, मेरा आईफोन यहाँ पे मौजूद है, मैं एक OLX पाकिस्तान OLX पाकिस्तान डाउनलोड करूँ तो वो मुझे खुद ही सिखा देगा कि किस तरीके से मैं सामान आसानी से ख़रीद सकती हूँ मेरे घर तक, कैसे पूरा पेमेंट का सिलसिला वगैरह। विल इट टीच मी स्टेप बाय स्टेप? इट इज़ बिकॉज एक तो ऑनलाइन वैसे ही फ़ोन पे इतनी स्क्रीन इतनी छोटी होती है,
कि यू हैव टू मेक इट वेरी सिंपल। क्योंकि बाज़ औक़ात जब लोग देखते हैं हमारे घर में सुस्ती या फिर बड़े लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता आज तक सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए, लेकिन अब ऐप्स बहुत आसान हो गई हैं। अनुषा, अगर आप ट्राई करें, आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी एबल टू पोस्ट समथिंग इन लेस देन 5 मिनट्स। रियली? बिल्कुल। और आपकी इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगी, आप कस्टमर्स भी वहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें मेंबर बनना पड़ेगा या हमें ऑल यू नीड इज, अगर आपने ब्राउज करना है, अगर आपने चीज़ें ढूंढनी है तो उसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना। यू कैन जस्ट गो इन, अपनी कैटेगरी का सामान डाल दें और सारे। लेकिन अगर आप बायर हैं, अगर आप सेलर हैं, अगर आपने कुछ पोस्ट करना है, देन वी वांट यू टू लॉग इन, एक ईमेल दें और अपना फ़ोन नंबर दें, एंड देन यू कैन पोस्ट इट। सही है। तो और ये जो अगर डिस्काउंट्स की बात हो, जैसे बहुत सारे साइट्स पे ऐसी होती हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें OLX पे हैं कि डिस्काउंट्स मिल जाती हैं या कुछ फीचर्स ऐसी लगी हुई हैं जहाँ पे यू कैन अवेल सम ग्रेट डील्स। राइट। मोस्ट ऑफ द आइटम्स दैट आर ऑन OLX आर इंडिविजुअल्स। जी, इंडिविजुअल्स हैं, उसमें वैसी वैल्यू होती है बहुत। सही। जो हम एक यूजर्स को कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखें, अगर आपकी गाड़ी, एक चीज़ की कीमत है 5 लाख लेट्स से या 50,000, और अगर आप उसे बहुत ज़्यादा करेंगे तो यस आपको रिस्पांस कम आएगा। सो यू हैव टू बी कम्पिटिटिव। अगर तो प्राइस में बहुत ही ज़्यादा आप फ़र्क डाल देते हैं तो फिर हमारी वो 25 लोगों की जो टीम है वो आपको बताएगी कि जी आपने प्राइस बहुत गलत लगा दिया। लेकिन उसके अंदर फिर भी वेरिएशन होती है प्राइस की, डिपेंडिंग ऑन क्या उसकी क्वालिटी, क्या मॉडल है, क्या मेक है, वो दैट इज़ अप टू यू। बट हमारे बहुत ज़्यादा यूजर्स द वे दे यूज़ OLX is they look at other items similar pricing और उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। आप comparisons भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज के एक ही प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और अब मुझे बात कह के भी बहुत फ़ख्र महसूस होती है कि पाकिस्तान में वो टाइम आ गया है। और आप हैरान तो आप तो नहीं होंगे, लेकिन आप लोग यकीनन हो जाएंगे कि हमारे छोटे छोटे गाँव में और शहरों में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो कहाँ कहाँ OLX की प्रेजेंस है पाकिस्तान में, आप उसको कहाँ देखते हैं 5-7 साल में, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, बाजवा साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बात हो रही है OLX के हवाले से, जो अपनी 5वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने जा रहा है पाकिस्तान में बहुत जल्द। बहुत मुबारक हो सर, वेरी वेल डन। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म है। ब्रेक के दौरान भी मैंने काफ़ी कुछ समझा, और काश हम ऑन एयर होते तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकती थी। लेकिन आप जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, कुछ भी आप ख़रीदना चाहें, कुछ भी आप बेचना चाहें, OLX आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट और एक आसान सा तरीका है। पाकिस्तान में अब इसकी प्रेजेंस बहुत सारे शहरों में है। और बाजवा साहब से मेरी ये बात हो रही थी कि अब मैंने देखना शुरू कर दिया है कि लोग जो है अपने घरों में बैठ के लोगों से कनेक्ट करते हैं और पूरे मुल्क का आपको पता चल जाता है। गाड़ी मैंने भी एक दफ़ा OLX में ढूंढी थी, और मैं अब्बू के लिए गाड़ी ढूंढ रही थी, तो वो मुझे इस्लामाबाद में मिली। तो और OLX से पता चला कि ये गाड़ी इस्लामाबाद में है, तो हमने उनको कॉल की और ये वो, और डील भी हुई उनकी। तो एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। कुछ बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और बाजवा साहब आप मुझे बताइएगा ये सही है गलत है। लेकिन हर रोज़ गुड्स वर्थ 20 बिलियन रुपीज़ आगे पीछे होते हैं OLX पे। बिल्कुल 20 बिलियन, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, हमने एक AC नीलसन के साथ भी स्टडी करवाई। ठीक है। आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात से रिलेट करेंगे कि आपके घर में, हर एक के घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा आइटम्स होंगे जो उन्होंने 6 महीने से वो इस्तेमाल नहीं किए। अ लॉट ऑफ देम आर ऑलमोस्ट न्यू। ठीक है। औरतों के लिए ख़ास तौर पे एक एग्जांपल होती है कि ब्राइडल एक बार उन्होंने पहना, फिर दोबारा नहीं इस्तेमाल किया। कई लोग होते हैं फिटनेस के अंदर आते हैं, कहते हैं ट्रेडमिल ली, दे डोंट यूज इट लेटर। या कोई अगर म्यूजिशियन है वो कहता है मैंने आई बाय गिटार, बाद में कहते हैं पियानो सीख रहा हूं, या मैं इलेक्ट्रिकल गिटार लेना है या व्हाटएवर। सो उसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स होते हैं आपके घरों में। तो इसका मतलब आपको कुछ रेयर चीज़ें भी मिलती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आम दुकानों में नहीं मिलती, लेकिन आप टाइप करें तो निकल आए। जी, मेरी बेस्ट स्टोरी है कि मुझे गाड़ियों का थोड़ा शौक है। मैं आई वेंट टू समबडीज हाउस, वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त क्लासिक लैंड रोवर, तो पुरानी कार वहाँ पे।
अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको यूजुअली मार्केट में नहीं मिलेगी। सही है, राइट। आपको बाकी गाड़ियाँ जो रोड पे मिलती हैं वो टोयोटा या सुजुकी मिल जाती हैं आसानी से, बट इस तरह की कई बार आपको जेम्स जो आप कहते हैं यू फाइंड देम ऑन OLX एंड देन द गुड थिंग इज कि आप उससे, जैसे आपने बात की इस्लामाबाद में कोई यूज़र था, आप कराची में, वी इंटरनेट हैज़ रियली श्रंक। दुनिया छोटी हो गई हमारी और हम एक दूसरे से बेहतर कनेक्टेड हो गए हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान को और भी छोटा कर दिया। सो OLX में आपको बायर सेलर कहीं पे भी ऑल ओवर पाकिस्तान यू कैन फाइंड इमीडिएटली। सही है। अच्छा, 70,000 का 70,000 गाड़ियाँ जो हैं हर महीने OLX पे पोस्ट होती हैं, जिसमें से 65,000 बिकती भी हैं जी। वाह, तो ये भी सही है। और कुछ 89,000 एड्स ऑफ प्रॉपर्टी आइटम्स, तो प्रॉपर्टी में भी डीलिंग हो सकती है। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी सिर्फ जैसे अगर मैं एक बार फिर लाहौर में कोई प्रॉपर्टी देखना चाहूँ, कराची में बैठ के, या किसी छोटे शहर में देखना चाहूँ, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेंट और एक होता है फॉर सेल, एंड वी हैव बोथ ऑफ देम। सही, ज़बरदस्त, देयर यू गो। कहते हैं कि हर 4 मिनट जो है, हर 1 मिनट में 4 मोबाइल जो हैं वो लिस्ट होती हैं OLX पे। मोबाइल से सबसे ज़्यादा every 3 seconds there is an ad that gets listed, every 3 seconds, which मेरे ख्याल से जो हम इस शो पे जितनी देर बैठे हैं, हाँ, उसमें कुछ हो गया हमारे पीछे OLX पे। सर मुझे बताएं कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि एक आम पाकिस्तानी इस ऐप को इस्तेमाल तो ज़रूर करे, लेकिन उनको ये भी पता चले कि इन चीज़ों से हमारी इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, अगर इतना बेचना ख़रीदना ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। OLX एक बड़ी यूनिक से एक बिजनेस है, एक बड़ा यूनिक सा ऐप है। बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल ट्रेड देखते हैं जिसमें एक बंदा जाता है, जैसे कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं, वो जाके एक चीज़ ख़रीदता है और आप दुकानदार को या व्हाटएवर वेबसाइट को आप पैसे देते हो, लेकिन OLX जो है इट पुट्स मनी इन यूजर्स पॉकेट्स, कि जो आपके आइटम्स हैं यू कैन सेल इट, you are now a businessman, you are now an entrepreneur, बिल्कुल सही, right? बिल्कुल सही, and it puts money back into people's pockets. बिल्कुल सही है। और इसके अंदर अक्सर एक और चीज़ जो ये करता है वो ये है कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाता है। बिल्कुल सही है। कि जो आपकी चीज़ है, जो आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आपको नहीं लगता कि मैं किसी को बेच सकता हूँ, देन यू सेल इट अक्सर एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। OLX में आपको हमारे रोज़ाना के 5 लाख यूज़र आते हैं, सो वी हैव प्रोवाइडेड यू अ वर्चुअल मार्केट प्लेस कि आपने कोई चीज़ बेचनी है, आप जाएँ, आपको फ़ौरन एक बायर भी मिलेगा और आपको एक अच्छी कीमत भी मिलेगी, विच इज़ द बिगेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर आपने आज अपनी गाड़ी बेचनी हो, तो अगर आप उस गाड़ी की कीमत बहुत नीचे कर देंगे तो बिक तो जाएगी, लेकिन अगर आप OLX पे लिस्ट करेंगे तो यू विल गेट द राइट प्राइस एंड यू विल बी कनेक्टेड विद द राइट बायर। There you go, and it's made life so much more convenient. क्योंकि एक ज़माने में मुझे याद है हम अखबार खोलते थे, फिर ढूंढते थे क्लासिफाइड सेक्शन में, तो एक ऑनलाइन क्लासिफाइड एक ऐप है जो पाकिस्तान का बहुत ही पॉपुलर ऐप है अब, और बढ़ता ही जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। सर, वेयर इज़ OLX गोइंग टू बी इन पाकिस्तान से? अब तो 5 साल हो गए माशाल्लाह, लेकिन अगले 5 साल जब 10 साल हो जाएंगे तो आप इसको कहाँ देखते हैं, इस कंपनी को ग्रो करते हुए? जैसा कि आपने कहा कि, और सब लोग कह रहे हैं अब कि पाकिस्तान एक ग्रोइंग मार्केट है, इसकी इकॉनमी बेहतर हो रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो मे बी मोर देन 118 सिटीज़, 700 स्मॉल सिटीज़, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। आई थिंक कि जो शुरू के 5 साल होते हैं किसी बिजनेस में, दोज आर मच हार्डर देन बाद के। Was it hard at all though for OLX? It was a lot of fun. I would say it was a lot of fun, लेकिन पहले थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती थी बिकॉज एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अपग्रेड होता जा रहा है, राइट? विद द मोबाइल फोन्स दैट वाज अ रेवोल्यूशन। और अब लोगों को मोबाइल फोन से उनकी जान पहचान बड़ी अच्छी हो गई है। नाउ दे नो हाउ टू यूज दीज एप्स। बिल्कुल। आई थिंक 5 साल पहले तक हम फिर भी गुमे हुए थे कि पता नहीं करें ना करें, लेकिन अब यूजर एजुकेशन के बड़े एलिमेंट आ जाते हैं ना, कि अभी आपको पहले लोगों को कहते थे ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, उन्हें समझ नहीं आती थी आप क्या बात कर रहे हैं, बट अब लोगों को वो पता होता है। इनफैक्ट लोग हमें समझाते हैं, बहुत यूजर्स हैं वो हमें बताते हैं यार आपकी ऐप में ये प्रॉब्लम है, आप ये करें, एंड वी डोंट इवन नो दैट। सो ये एक बड़ी यूज़र एजुकेशन भी हुई है। लेकिन अगले 5 साल में जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि देखें, अभी हमने कुछ कोर कैटेगरीज तो हमने कर ली हैं एक्सप्लोर, लेकिन देयर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। अगर आप देखें एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, एक एग्रेरियन सोसाइटी है, सो वी हैव जस्ट लॉन्च्ड अ न्यू कैटेगरी फॉर एग्रीकल्चर। ज़बरदस्त। इसी तरह हमने एक और कैटेगरी, बिग बिजनेसेस आर गेटिंग ऑन बोर्ड। बिल्कुल जी, बिजनेसेस भी हैं, रियल एस्टेट तो आपने कहा था, ये तमाम चीज़ें जी। ज़बरदस्त। ओके, वेल इतना ही टाइम था आज हमारे पास। बिलाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड इंशाल्लाह
10 साल, 15 साल, 20 साल में OLX keep growing bigger and better with each passing year. Thank you Anisha. Thank you. इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं. OLX पे ज़रूर जाइए और उसको आज चेकआउट तो ज़रूर कीजिए और थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाइए. क्या पता आपको कोई ऐसी चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो वो OLX पे हो या कोई चीज़ जिसको आप बेचना चाहते हो उसका कोई बायर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद हो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Have a very good day and we will see you now on Monday. Take care. अल्लाह हाफ़िज़. खुदा हाफ़िज़.